So, Jai Hind everyone. I hope you're all doing good, and I welcome you back on Haritoshnam UPSC. In last class, we have covered till the Indian Ocean Dipole, and now we are left with a topic which is Madden-Julian oscillation. And with this, we'll be done with the concept-related part of the monsoon and its related anomalies. And after that, we will dwell into solving the prelims question and generating framework of the mains question which have been asked in PYQs. All right, so let's get into our explanation of this topic. तो देखो मैडन जूलियन ऑसिलेशन में ये भी वही एक तरीके की अनोमली है। इसका नाम बहुत अच्छा लगता है लेकिन सुनने। सो हो क्या रहा है, आप सबसे पहले इसके ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है और रिलेटेड बेसिक कंसेप्चुअल जो थिंग है उसको देख लीजिए, एंड देन वी विल read our write up. Right, so let's start. So what is happening is कि अगर हम इसके जो ट्रिगरिंग जो मैकेनिज्म है अगर उसकी बात करें तो वही कि सी सरफेस टेम्परेचर में वेरिएशन, विंड में चेंजेस, और अलग तरीके की और जो एटमॉस्फेरिक और ओशनिक रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं दैट आल्सो हैपेंस हियर, बट मेनली एसएसटी एंड विंड चेंजेस। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो विंड्स हैं वो वही वीक हो जाती है, और सी सरफेस टेम्परेचर बिकॉज वी आर talking of the time period when there is Indian monsoon, when there is the monsoon period over India. So that is we are talking of the summer season. तो definitely ये वाला जो आपका इंडियन ओशन है ये कहीं ना कहीं वार्म रखा होगा। तो जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है MJO वो शुरुआत ही आपका इंडियन ओशन से ही होता है। इट्स अ इंडियन ओशन जनरेटेड फिनोमेना, इट बिगिंस हियर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो वीक विंड्स हो जाती हैं आपकी और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा होता है जिसकी वजह से एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन हो रखा होता है, एवापोरेशन होता है। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन डजंट स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैडन जूलियन स्टार्ट्स, we will say that now there is active phase of Madden Julian oscillation. In what condition? That condition will be when there is formation of cloud like this, when there is formation, when there is convection and there is thunderstorm like situations, then we will say that yes, we are in the active phase of Madden Julian oscillation. तो दो चीजें, weak wind and the persistent evaporation. persistent evaporation, तो कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से, हाँ, हीट है, मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि देयर स्टार्ट्स द कन्वेक्शन प्रोसेस। तो जब कन्वेक्शन होता है, विंड जो एयर है आपकी वो राइज करती है क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर बैठी हुई है, इट वुड नॉट अलाउ इट टू पेनिट्रेट इटसेल्फ, हाँ, जिसकी वजह से जो विंड है वो बाइफरकेट होगी इन टू डायरेक्शन। तो विंड इट विल ट्रेवल इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पे जब वो ट्रेवल कर रही होती है तो वो डिसेंड डाउन कब करेगी? वो डिसेंड डाउन तभी करेगी जो कन्वेक्शन के दौरान, इस कन्वेक्शन के दौरान एक लेटेंट हीट एनर्जी जो उसने गेन करी थी, जब वो उतनी लूज हो जाएगी कि इट would not be able to move further, it will descend down and will create high pressure like situation. Huh? Here it was low pressure area,
create high pressure like situation, and because there are trade winds flowing, it will help this descending wind patch to make or to close the loop here and make the complete loop. ऑल राइट, तो इस तरीके से जो आपका सर्कुलर ऑसिलेशन जो क्रिएट होता है मेडेंजुनल ऑसिलेशन में, इट हैपन्स दिस वे, जहाँ पे इट डिसेंड डाउन्स इट क्रिएट द सप्रेस्ड फेज, एंड जहाँ पे इट इज असेंडिंग इट क्रिएट्स द कन्वेक्टिव फेज। लो प्रेशर एरिया कंडीशन है, जाहिर सी बात है रेनफॉल होगी, बिकॉज देयर विल बी क्लाउड फॉर्मेशन, द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वी कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। और जहाँ पे भी हाई प्रेशर एरिया कंडीशन है तो ड्राई रहेगा, देर विल बी नो रेनफॉल। तो यही आपका मेडेंजुलर ऑसिलेशन है। अब कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड जो हैं कि वो ये है कि ये ईस्ट आउट मूव करता है। हाँ, मैकेनिज्म हमने देख लिया, ट्रिगर मैकेनिज्म देख लिया हमने। अब देखते हैं कि ये ईस्टवर्ड मूव करता है। ईस्टवर्ड मूव करने का इसका रीजन क्या है? ईस्टवर्ड मूव करने का इसका मतलब अगर हम देखें मोटा मोटा तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पे ये सरवाइव किया या यहाँ पे ये ओरिजिन किया बिकॉज ऑफ द लो और द वार्म वाटर, वार्म ओशन वाटर। तो जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वही वार्म वाटर हमें प्रेजेंट आगे मिलता है वेस्टर्न पैसिफिक में, और जो मैरीटाइम कॉन्टिनेंट्स से के आसपास जो द वाटर प्रेजेंट इज ऑल्सो वार्म, स्पेशली दिस वेस्टर्न पैसिफिक वाला जो वार्म वाटर होता है, इट इट आई मीन it attracts this meningeal oscillation towards itself. Why? Because it is working like the fuel station for it. Because it need warm water for the what is needed for the convection. We need convection when there will be convection, when there will be presence of warm water, there will be convection. तो ये फ्यूल स्टेशन की तरह काम करता है जहाँ पे भी वो वार्म वाटर होता है, और जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसी डायरेक्शन में जब हमें वार्म वाटर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो मॉडर्न मेडेंजुरियन ऑसिलेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये है इसका ईस्टवर्ड मूव करने का रीजन। तो ये तो आपका पूरा मैकेनिज्म और क्यों इधर उधर मूव कर रहा है वो सब हमने देख लिया ना। अब हम अपने राइटअप वगैरह को देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ ताकि आप इस डायग्राम को क्रिएट कर सकें। सुंदर सा डायग्राम, बेसिक बेसिक जो भी इसका मॉडल था यहाँ से आप सब समझ जाएंगे, इवन यू विल बी एबल टू करेक्ट द प्रीलिम्स क्वेश्चन। और कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट हैं इसमें, वो मैं आपको अभी लिखा दूंगा वहाँ से, और आपका चीज़ें और क्लियर देखते हैं आगे में चलते हैं। तो राइटर की कह रहा है हमारा कि a major fluctuation in tropical weather, either on monthly, weekly और टाइम स्केल्स। इसका टाइम स्केल देख लो, इसकी जो जो साइकिल है वो 30 से 60 डेज की होती है। वो 30 से 60 डेज की होती है कि इस पर्टिकुलर जो ये जो क्लाइमेटिक फेनोमेना है वो इतने दिन में अपनी एक पूरी कंप्लीट साइकिल कर ले। और आगे बढ़े, ये पहले पहला पॉइंट हो, इट इज एन ओशन एटमॉस्फेयर कपल्ड फेनोमेना। सारे के सारे जितने भी एनामलीज थी वो सब ओशन एटमॉस्फेरिक कपल्ड फेनोमेना थी। तो थर्ड पॉइंट, कॉज्ड ड्यू टू लोकल वेरिएशन इन विंड, ये हमने देखा, सी सरफेस टेम्परेचर में चेंजेस और क्लाउडीनेस। हाँ, इट कॉजेज वेरिएशन इन रेनफॉल, हमने देखा जहाँ पे भी ड्राई कंडीशंस होंगी देयर विल बी नो रेनफॉल, एंड when there is presence of the low pressure area, there will be heavy rainfall। हाँ, तो ये पॉइंट हमने देख लिया, ये भी क्लियर है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट पे देखो कि मेडेंजुरियल ऑसिलेशन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हमने देख लिया कि इट इज मूविंग ईस्टवर्ड, लिमिटेड ओनली टू ट्रॉपिकल रीजंस ऑफ द यस। तो यहाँ से हम दो चीजें देख सकते हैं कि एक तो ये मूव करता है, इट इज नॉट लाइक एल नीनो, इट इज नॉट अ स्टैंडिंग पैटर्न, इट इज नॉट अ स्टैंडिंग पैटर्न, standing pattern like
एल नीनो, इट इट प्रोपागेट्स। दूसरी कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में ही पाया जाता है, ट्रेवल्स अराउंड द इक्वेटर, ट्रेवल्स अराउंड इक्वेटर। ये पॉइंट हो गया। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कि टू फेजेस, वही कन्वेक्टिव फेज और सप्रेस्ड फेज। तो कन्वेक्टिव फेज में एयर राइजेस अपवर्ड, कॉज वेरी हैवी रेनफॉल। Heavy rainfall during Indian monsoon. Here wind settles causing stability. हाँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ इंस्टेबिलिटी हो जाए, यहाँ पे स्टेबिलिटी और ड्राइनेस इन। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका, ये पड़ता है। ये तो डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया इसके थ्रू। और इसको इसको हम दूसरा नाम अगर देना चाहें तो वो ये भी है, ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ क्लाउड। इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द मैकेनिज्म एंड इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट कि इसके मैकेनिज्म से ही इसका ये नाम दिया, ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ। ठीक है, तो ये था आपका राइट अप और इस बेसिक कंसेप्ट। और जो मैं बेसिक फैक्ट्स, प्रीलिम्स फैक्ट्स जो देने वाला था वो यही हो गया। हम्म, ये सॉरी यही हो गया। दूसरा ये ट्रेवल्स अराउंड इक्वेटर, एक ये हो गया। और नॉट स्टैंडिंग, इट्स हाँ मूवेबल गेट्स। फिर उसके बाद ये इंस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी वाला पॉइंट, ये प्रीलिम्स, मतलब ये सभी प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेट करके आप सब पूरी नॉलेज यहाँ पे मैंने दे दी है। और सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से ऑलमोस्ट जो आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुस के नहीं पूछेगा वो इन मेंस ऑल्सो, इट विल आस्क द consequence of it, it will ask the basic conceptual based question from it। और प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछेगा, बहुत डीप नहीं जाएगा। Why I can say that because it's a very technical phenomenon, it's a very technical topic, तो उतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज में जाएगा नहीं, जीएस के क्वेश्चन इतने वैसे नहीं होते। बट और प्रीलिम्स में भी अगर आप इंडियन ओशन डायपोल के ऊपर जो क्वेश्चन देखो, वो भी अगर आपको बेसिक अगर आपने पढ़ रखा है तो यू विल बी एबल टू टैकल इट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक पॉइंट ये और देख लो कि ट्रैवल कर रहा है ईस्टवर्ड, तो जैसे जैसे ये ईस्टवर्ड ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे जब ये पैसिफिक को क्रॉस करेगा तो वीक पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देर विल बी कूलर ईस्टर्न पैसिफिक, जो ईस्टर्न पैसिफिक है इट इज कूलर। हाँ, कंपैरेटिवली तो वार्म पैसिफिक इज, ईस्टर्न पैसिफिक इज कूलर। तो वो एज अ फ्यूल काम नहीं करेगा वहाँ पे, बिकॉज इट नीड्स वार्म वाटर एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर, तो वहाँ पे वो वीक पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद जैसे ही वो ईस्टर्न पैसिफिक को भी कवर कर जाएगा और अटलांटिक और अफ्रीकन रीजन को जब वो रीच करेगा, देन इट विल अगेन री इमर्ज। हाँ, तो बस ये सिंगल पॉइंट था। तो इसी के साथ मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी कवर होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, मैं उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो थैंक यू, आई होप यू विल डू योर प्रिपरेशन वेल। जय हिंद।